अमेरिका 25 मिनट में अपना काम करके इस युद्ध से निकल गया। उसे ईरान की परमाणु बम बनाने की ताकत खत्म करनी थी, वो ट्रंप ने कर दिया। अमेरिका के 7 B-2 बॉम्बर ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर 14,000 किलो के 12 महाबम गिराए। अब बारी ईरान की है। अब मामला तेहरान और तेल अवीव के बीच में है। आज की रात खामनेई के बदले की रात है। आज की रात इजराइल के लिए बहुत डरावनी है। बदले की आग में जल रहा ईरान आज बहुत बड़ा हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध में अभी कई ट्विस्ट आने बाकी है। पूरी डिटेल रिपोर्ट यहां देखिए। ट्रंप ने महाबम मार दिया। अब खामेनेई क्या करेंगे? ईरान क्या इजराइल अमेरिका दोनों से युद्ध करेगा? खामेनेई क्या ट्रंप के आगे झुक जाएंगे, हार मानकर समझौता कर लेंगे? ईरान के पास दो ही विकल्प हैं। पहला, इजराइल के साथ साथ अमेरिका से युद्ध करे। दूसरा, फिर ट्रंप की बात मानकर समझौता कर ले। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई दूसरे विकल्प को स्वीकार करने को राजी नहीं है। मतलब ईरान युद्ध करेगा। इसका इरादा अमेरिकी हमले के फौरन बाद ईरान ने जाहिर कर दिया है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका से ईरान युद्ध कैसे करेगा? ईरान कोई पर्ल हार्बर मूवमेंट नहीं कर सकता। उनके पास कोई एटम बम नहीं है। ईरान के पास कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो अमेरिका के किसी शहर को डायरेक्ट हिट कर सके, जैसे वो इजराइल के शहरों को कर रहा है। इसकी वजह तेहरान से इजराइल की कैपिटल सिटी तेल अवीव की दूरी 1906 किलोमीटर है। तेहरान से इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा की दूरी 1857 किलोमीटर है। तेहरान से इजराइल की साइंस सिटी बिशेरबा की दूरी 1953 किलोमीटर है। ईरान से इजराइल के ज्यादातर शहर 2000 किलोमीटर की रेंज में हैं। ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर के हमले के बाद भन्नाए ईरान ने इजराइल के 14 शहरों में मिसाइलों की बौछार कर दी। यहां तक कि अपनी सबसे ताकतवर खबर मिसाइल भी मार दी, जिसे खुर्रम शहर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि ईरान की खबर हो या सेजल मिसाइल, क्या खामेनेई इनसे अमेरिका को निशाना बना सकते हैं? ईरान से अमेरिका 7 समंदर पार है। खामेनेई को ट्रंप पर हमला करने के लिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को पार करना होगा। अगर पार कर भी लिया तो तेहरान से अमेरिका का पहला बड़ा शहर न्यूयॉर्क 9,856 किलोमीटर दूर है। तेहरान से फ्लोरिडा 11,400 किलोमीटर दूर है। तेहरान से अमेरिका का लॉस एंजलिस 11,600 किलोमीटर दूर है। तेहरान से अमेरिका का शिकागो 10,440 किलोमीटर दूर है। तेहरान से वॉशिंगटन डीसी की दूरी भी करीब 10,163 किलोमीटर है। ईरान के पास सिर्फ 3,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। उसकी सेजल, खुर्रमशहर, फतेह-2 सभी मिसाइलें 2000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन पर हमला कर सकती हैं। खुर्रमशहर 4 का एडवांस वर्जन 2500 से 3000 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट कर सकता है। ऐसे में खामेनेई के पास अमेरिका के किसी शहर में डायरेक्ट अटैक करने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप के पास ईरान में तबाही मचाने के दर्जनों हथियार हैं। अगर मिसाइल की बात करें तो अमेरिका के पास ट्राइडेंट 2 D5 मिसाइल है। यह 12,000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकती है। इसकी स्पीड 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अपने साथ कई MIRVs ले जा सकती है। अमेरिका के पास मिनटमैन 3 नाम की मिसाइल भी है, जो 13,000 किलोमीटर दूर दुश्मन को पलक झपकते ही मार गिरा सकती है। इसकी स्पीड 28,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक साथ 3 न्यूक्लियर बम डालकर दुश्मन को हमेशा के लिए खाक कर सकती है।
अमेरिका को इन मिसाइलों की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसके पास दुश्मन पर हमला करने के 100 तरीके हैं। ईरान के 3 न्यूक्लियर अड्डों पर हमला करने के लिए अमेरिका ने अलग अलग रास्ते आजमाए। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को फोड़ने के लिए अमेरिका ने 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया। फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर अड्डे को नस्तोनाबूद करने के लिए अमेरिका ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। एक बंकर बस्टर बम का वजन 30,000 पाउंड के बराबर था। 125 एयरक्राफ्ट ने 25 मिनट में इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। जबकि ईरान के नतांज और इस्फहान परमाणु अड्डों को तबाह करने के लिए अमेरिका ने 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें मारी। इन्हें 400 मील दूर समंदर में मौजूद एक पनडुब्बी से दागा गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की यह सबमरीन जर्मनी के पास कहीं समंदर में अमेरिका ने लगाई। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर किस रास्ते भेजे जिन्हें कोई जान नहीं पाया। एक दिन पहले अमेरिका ने मिसौरी से अपने B-2 बॉम्बर गुआम बेस पर रवाना किए थे। अमेरिका का गुआम बेस प्रशांत महासागर में स्थित है। ईरान के फोर्डो परमाणु अड्डे की दूरी करीब 9,500 किलोमीटर है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर एक बार में 11,112 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में गुआम बेस से अमेरिका ने फोर्डो पर हमला किया, इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। तो फिर सवाल उठता है कि यह हमला कहां से हुआ, किसने अमेरिका की मदद की। अमेरिका का एक और बड़ा बेस हिंद महासागर स्थित डिएगो गार्सिया में है। ईरान के फोर्डो से डिएगो गार्सिया की दूरी 5,145 किलोमीटर है। B-2 बॉम्बर के लिए यहां से फोर्डो पर हमला करना काफी आसान है। अब पेंटागन ने क्लियर कर दिया है कि कैसे इस हमले को 25 मिनट में पूरा कर लिया गया। हमले में शामिल 7 B-2 बॉम्बर्स अमेरिका के मिसौरी से उड़े, हवा में ही ईंधन भरा और 18 घंटे बाद ईरान के एयर स्पेस में सुबह 4:10 पर घुसे। 25 मिनट में ऑपरेशन को पूरा कर सुबह 4:35 पर ईरान के एयर स्पेस से बाहर निकल गए। हमले के दौरान अमेरिका ने ईरान के तमाम रेडार को जाम कर दिया। ईरान को पता भी नहीं चला और तबाही मच गई। Last night on President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran. It was an incredible and overwhelming success. The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. For the entirety of his time in office, President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. Full stop. Thanks to President Trump's bold and visionary leadership and his commitment to peace through strength, Iran's nuclear ambitions have been obliterated. Many presidents have dreamed of delivering the final blow to Iran's nuclear program, and none could until President Trump. ईरान के पास अमेरिका की सरजमी पर डायरेक्ट अटैक करने की ताकत नहीं है। ऐसे में क्या वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस पर हमले करेगा? क्या हिजबुल्लाह, हूती और शिया मिलिशिया ग्रुप्स जैसे प्रॉक्सी को आगे कर अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने लाइन क्लियर कर दी है, ईरान हर हाल में अमेरिका के हमलों का जवाब देगा। ऐसी बातें अमेरिका के सरकारी टेलीविजन पर भी चल रही हैं। अगर ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध शुरू किया तो फिर तबाही बहुत भयंकर होगी। खामेनेई का हाल इराक के सद्दाम हुसैन और लीबिया के गद्दाफी जैसा हो सकता है। इसकी वार्निंग ट्रंप ने खुलकर दे दी है और तेहरान को डायरेक्ट मैसेज दे दिया है। Continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago.
इतिहास गवाह है कि ईरान पर जब जब हमला हुआ है उसने भरपूर पलटवार किया है। एक अप्रैल 2024 को सीरिया के दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर अटैक हुआ। ईरान ने 16 अप्रैल को इजरायल पर 300 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। 26 अक्टूबर 2024 को इजरायल ने ईरान के 20 लोकेशन पर हमला किया था। ईरान ने पलटवार करते हुए इजरायल पर 200 मिसाइल दागी थी। कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था। अब सवाल उठता है कि मिडिल ईस्ट में कितने अमेरिकी बेस ईरान के टारगेट पर आ सकते हैं। इराक के इरबिल में अमेरिका का हरीर एयरबेस ईरान से महज 180 किलोमीटर दूर है। ईरान सबसे बड़ी तबाही इराक स्थित अमेरिका के अल असद एयरबेस में मचा सकता है, जो सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। कतर में अमेरिका का अल उदैद एयरबेस ईरान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। मिडिल ईस्ट में यह अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। यहां अमेरिका के 10,000 सैनिक तैनात हैं। यहां सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी है। कुवैत में अमेरिका का अली अल सलेम एयरबेस है, जो ईरान से 500 किलोमीटर दूर है। यहां यूएस एयरफोर्स की 386वीं विंग तैनात है। बहरीन में जहां अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट तैनात है, उसकी ईरान से दूरी सिर्फ 700 किलोमीटर है। यहां 9,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। यूएई में अमेरिका का अल धफरा एयरबेस है, जिसकी ईरान से दूरी 1000 किलोमीटर है। यहां यूएस एयरफोर्स की 380वीं विंग तैनात है। इनमें F-22 फाइटर जेट, सर्विलांस प्लेन और ड्रोन की तैनाती है। सऊदी अरब में अमेरिका का प्रिंस सुल्तान एयरबेस ईरान से 1200 किलोमीटर दूर है। यहां अमेरिका के 53 F-16 फाइटर जेट तैनात है। इसके अलावा 22 KC-135 रिफ्यूलिंग जेट भी तैनात है। सीरिया के अल तन्फ में अमेरिका का एयरबेस है, जो ईरान से 1700 किलोमीटर दूर है। ये सभी अड्डे ईरान के मिसाइल और ड्रोन की रेंज में हैं। ईरान इन्हें टारगेट कर सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक मौजूद हैं। इनमें 2500 सिर्फ इराक की राजधानी बगदाद में है। इसके अलावा जॉर्डन में करीब 350 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। कुवैत में करीब 13,500 सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा अरबों डॉलर का साजो सामान भी अमेरिका ने यहां जमा कर रखा है। यहां ईरान आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसके लिए अमेरिका ने उसकी घेराबंदी कर दी है। अमेरिका ने ईरान की खाड़ी में थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया है। साथ में 2 जंगी जहाज यूएसएस जॉन एस मैक्सन और यूएसएस डैनियल इनोयू को भी तैनात किया है। अमेरिका ने मलक्का की खाड़ी अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भेजा है। यहां पहले से यूएसएस ऑक्सन समेत 3 युद्धपोत तैनात हैं। इजरायल के पास भूमध्य सागर में एम्फीबियंस असॉल्ट शिप अमेरिका ने तैनात कर दिया है। इसके अलावा ईरान को घेरने के लिए यूएस नेवी का 6ठा बेड़ा भी यहां पर तैनात कर दिया गया है, जिसमें 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। बहरीन के पास भी अमेरिका ने 2 युद्धपोत खड़े कर दिए हैं। ईरान कोई हरकत ना करे, इसी को देखते हुए अमेरिका ने साउथ चाइना सी से एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और यूएसएस कार्ल विंसन को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर इस बार अमेरिकी बेस पर हमला हुआ तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब इजरायल के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाकर अपना बदला ले सकता है।
इजरायल का नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ईरान से 2400 किलोमीटर दूर है। इजरायल का न्यूक्लियर मिसाइल बेस ईरान से 2500 किलोमीटर दूर है। इजरायल का योद्धफत न्यूक्लियर मिसाइल असेंबलिंग यूनिट 2200 किलोमीटर दूर है। यहां तक ईरान की मिसाइलें पहुंच सकती हैं।